सभी को जय श्री गणेश। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि जैसे मैंने पहला वीडियो अपलोड किया वो वीडियो ज़रूर आप देखें, क्योंकि उस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता लगेगा कि एक्चुअली मुझे सब्जेक्ट लेना क्या है और सब्जेक्ट लेना क्या है और दूसरा मेरी लाइफ क्या है, उसके बारे में मैंने पहले पार्ट में आपको बताया। अब दूसरे पार्ट की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि 3 सब्जेक्ट हैं। अब उन तीनों सब्जेक्ट को आपको मैंने स्पेशली डिवाइड कर दिया है। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में साइंस की, कि हम साइंस लेते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, क्या हमारे पास उसके बेनिफिशियल बेनिफिट हैं, क्या उसमें स्कोप है, क्या हमारी लाइफ होगी। तो उसके लिए देखिए पहले 10th क्लास के स्टूडेंट, तो जैसे 10th क्लास का स्टूडेंट अगर साइंस लेता है तो सब उसको बोलते हैं वेरी डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, हार्ड सब्जेक्ट है, क्योंकि लोगों की सोच हो गई साइंस लेता है अरे यार बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, मुझे क्या आएगा, मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या करूं। तो पहले तो आप अपने माइंड को चेंज करें कि देखो मैं आपको बता दूं लाइफ में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपके लिए इम्पॉसिबल हो। मैंने इसका वीडियो पहले भी अपलोड किया था। अगर इम्पॉसिबल को हम अलग करके देखते हैं, डिफरेंट करके देखते हैं तो आई एम पॉसिबल, मतलब मैं उस काम को कर सकता हूँ, उस काम को करने के लिए मेरे में कैपेसिटी है। तो अब हम बात करते हैं, देखो मेरी बात समझें कि मोटिवेशनल स्पीच इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ताकि आपको साइंस सब्जेक्ट में रुचि रहे, आपको कोई कहीं डिफिकल्टी ना हो। देखो हम पहले बात करते हैं साइंस की। साइंस के 2 सबसे मेन पार्ट हैं, एक है मैथ्स, एक है बायो। मैथ्स और बायो में हमें क्या करना है, बायो को हम जीव विज्ञान भी बोलते हैं। अच्छा, मैथ्स और बायो ये आपके पास 2 ऑप्शन सब्जेक्ट है जिसको आप चूज़ करोगे। इसके अदरवाइज आपके दोनों में ही फिजिक्स दोनों में आएगा। अगर आप मैथ्स लेते हैं तो भी फिजिक्स आएगी, आप बायो लेते हैं तो भी फिजिक्स आएगी। आप केमिस्ट्री दोनों में मिलेगी, मैथ्स लो चाहे बायो लो। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश दोनों में कंपलसरी, आप बायो लेते हो तो भी हिंदी इंग्लिश चलेगा, कॉमर्स लोगे तो भी चलेगा, आर्ट्स लोगे तो भी चलेगा। अब इसमें हमारे पास क्या चूजिंग ऑप्शन है, क्योंकि कई बच्चे देखते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं कि सर और इंटेलिजेंट भी होते हैं, उन बच्चों के लिए भी मेरे पास एक ऑप्शन है। वही चाहते हैं कि हम दोनों से 12th कर लें। तो अगर वो इन दोनों सब्जेक्ट को एक जगह करता है और फिर अगर वो 11th और 12th करना चाहता है तो बिल्कुल मैथ साइंस, मतलब आप मैथ और बायो दोनों लेकर भी 12th कर सकते हैं दोनों सब्जेक्ट से। और अब अगर आप सिंगल लेते हैं तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड है। दूसरा, आपको सोच बदलनी है कि साइंस जो है वो बहुत हार्ड सब्जेक्ट है, बिल्कुल इजी है। केवल टीचर की रुचि के साथ और टीचर जैसे पढ़ाए उसके साथ आपकी खुद की रुचि उसमें इंटरेस्टेड होनी चाहिए, तो आप धीरे धीरे अपने आप को डेवलप करते हैं। अब देन हमने 10th कर ली, 10th के बाद में हमने 12th कर ली। अब 12th करने के बाद अब हमारे पास क्या ऑप्शंस, तो 12th के बाद जो ऑप्शंस हमारे पास बनते हैं और जो लागू भी होते हैं तो वो क्या है, उन सब्जेक्ट्स के लिए हमें क्या करना है। अब हमने 12th पास कर ली, 12th पास कर ली तो अब हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है कि अब हम क्या करें। तो सिंपल सी, हर घर में आपके जो आपके बड़े भाई बहन हैं वो आपको ये कहते हैं कि आप बीएससी कर लो। बीएससी आप करते हो तो बीएससी के अंदर कंप्लीट होने के बाद आपके पास एमएससी दूसरा ऑप्शन होता है। एमएससी करने में आपको क्या स्पेशलाइजेशन होता है, एमएससी आप फिजिक्स से कर सकते हो, एमएससी आप केमिस्ट्री से कर सकते हो, एमएससी आप मैथ से कर सकते हो, एमएससी आप बायोलॉजी से करते हो। ये स्पेशली परफेक्ट सब्जेक्ट के लिए एमएससी होती है। अच्छा, दूसरा, अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो बायोलॉजी में स्पेशलाइज क्या होता है उसके पास, ये तो अगर मैथ्स लेगा तो भी कर लेगा, बायो लेगा तो भी एमएससी बीएससी उसके लिए रास्ता खुला हुआ है। अब स्पेशली हम बात करते हैं ओनली बायोलॉजी की। अगर कोई बच्चा बायोलॉजी लेता है तो क्या करता है, बायोलॉजी में हम थोड़ी हंसी मजाक की भी बात कर लें, एम से मैं, मियाँ बीबी बच्चों से ही अगर बात करें तो ये हंसी मजाक वाली बात, पर हम सीरियसली अगर बात करते हैं तो एमबीबीएस नाम सुनते हैं, डॉक्टर डीआर लगता है, बहुत खुशी मिलती है। हालांकि पीएचडी करने के बाद भी डीआर लगता है, पर एक एमबीबीएस करने के बाद हमें थोड़ा सा बहुत ही प्राउड सा फील होता है। अच्छा, एमबीबीएस थोड़ा सा क्या है, कॉस्टली है, क्योंकि उसमें पैसा खूब लगता है, तो पैसा चाहिए भी खूब सारा। अब बात करते हैं एमबीबीएस करने के बाद क्या है। अगर आप एमबीबीएस करते हैं और अच्छे मार्क्स से आप उसको गेट करते हैं, अच्छे से फाइट करते हैं, तो आपकी पहले अपॉर्चुनिटी बनती है गवर्नमेंट जॉब। एमबीबीएस करने के बाद अच्छे मार्क्स से पास आउट होने के बाद अब कोई बोले इन केस क्रिटिकल कंडीशन आ जाती है, हमारे परिवार में बहुत सारी समस्या होती है, इस वजह से आपके थोड़े से मार्क्स कम रह गए, एमबीबीएस कर भी लिया, पैसा भी लगा दिया, अब क्या। तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में आप अपना खुद का हॉस्पिटल ओपन कर सकते हैं, खुद का नहीं तो छोटा मोटा क्लिनिक आप डाल सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट है। आप किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर के लिए भी आप करेंगे तो डॉक्टर्स की बहुत वैल्यू है। अभी कोरोना वायरस में भी हमारे को इस बता दिया कि डॉक्टर भगवान के लिए बराबर है, भगवान के बराबर है।
दूसरा हमारे पास आता है BHMS, आप ये भी कर सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्ट कम होती जाएगी, पैसा भी कम लगेगा, कॉस्ट भी कम होती चलेगी। जो सबसे हाईएस्ट कॉस्ट का था वो मैंने ऊपर ही लिख रखा है आपके पास। दूसरा हम कर सकते हैं B फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, ये दोनों हमारे पास हैं। B फार्मा और D फार्मा। D फार्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी, B फार्मा आपके पास में भी वही फार्मेसी का कोर्स होता है जो मेडिकल अपन ओपन करते हैं, उसमें फार्मासिस्ट जो बनते हैं उसके लिए अप्लाई होता है। फिर हम बात करते हैं BDS की। BDS भी थोड़ा सा लोअर कॉस्ट है। इसके अलावा हमारे पास एक ऑप्शन बचता है कि हम नर्सिंग कर लें। इसमें नर्सिंग करने के बाद भी हम देखते हैं तो छोटा मोटा क्लिनिक खोला, छोटी मोटी दवाइयाँ हमने देना स्टार्ट करी, और छोटे प्रॉफिट से हम बड़ा प्रॉफिट कमाना सब सीखते हैं, क्योंकि हम राजस्थान वाले हैं, जुगाड़ करना पहले सीखते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं BDS का फुल नेम क्या है। ये हमारे पास दे रखा है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। डेंटल सर्जरी में भी कोई कमी नहीं, आदमी चॉकलेट खाना बंद करेगा नहीं, दांत खराब होना बंद होंगे नहीं। अच्छा, उसके बाद हम नीट क्लियर करके PMT कर सकते हैं। नीट क्लियर होती है तो हम PMT करते हैं, जो थोड़ा सा हमारे लिए कॉस्टली है। ये भी ऐसा नहीं, बिल्कुल ईजी है। और इस तरीके के हमारे पास ये बायोलॉजी के लिए कोर्सेज अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। अब अगर हम बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में हमारे पास क्या ऑप्शन है। मतलब मैथ्स लेता है तो उसके पास मतलब उसका दिमाग ही देखता है कि अब मुझे क्या मिलेगा ऐसा। तो मैथ्स में अगर आप 11th-12th के साथ फाउंडेशन करते हो, मतलब तो फाउंडेशन के जस्ट बाद आपके पास सीधा ऑप्शन रहता है कि आप डायरेक्टली IIT को क्रैक कर सकते हो। उसके लिए आपके पास एक सबसे बड़ी बात, अगर आपका 11th और 12th का बेस अगर अच्छे से क्लियर है, मतलब आपका बेस फाउंडेशन बहुत अच्छे से क्लियर है, और आप 12th में अच्छी परसेंटेज से उसको पास करते हो 12th क्लास को मैथ से, तो आप सीधा IIT को क्या कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो, और गवर्नमेंट जॉब के लिए आप वेरीफाइड हो जाते हो। मतलब गवर्नमेंट जॉब आपकी अगर अच्छी परसेंटेज है, अच्छी आपकी परसेंटेज है उसके अंदर, तो आप गवर्नमेंट जॉब सीधा पा सकते हो। अगर आप IIT क्रैक नहीं कर पाते हैं, IIT आपसे नहीं हो पाता है डिप्लोमा का आपसे, तो इसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन बचते हैं। उसके बाद अगर साइंस मैथ लिए तो फिर हम भी देखते हैं कि ग्रेजुएशन की वैल्यू होती है। तो उसके बाद आपके पास बचता है BSc करने के जस्ट बाद आप MSc, जो आप मैंने बायोलॉजी के साथ साथ बताया था। इसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं अभी भी मेरे को कोई जॉब नहीं मिल रही, तो BTech MTech आप कर सकते हो। पर सबसे हाईलाइट जो है, सबसे ज़्यादा फोकस जो है, सबसे ज़्यादा डिमांडेबल जो है मैथ्स में, वो है IIT, जिससे सीधा आपको वैल्यूएशन, आपकी इमेज, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी गुडनेस, आपका जो सब कुछ जाया करता है, जिसके लिए आप सारा दिन रात मेहनत करते हो, वो है IIT। उसके बाद ये सारे ऑप्शन आपके पास बचते हैं। फिर आप BTech कर लो, MTech कर लो, JEE मेंस कर सकते हो, AIEEE कर सकते हो। ये मैनी मोर वेराइटीज़ आर अवेलेबल देन आफ्टर IIT, अगर आपसे क्रैक नहीं होती। अब हम बात करते हैं, ये सारे कोर्सेज हमने कर लिए, उसके बाद हम क्या करेंगे। उसके बाद BSc MSc करने के बाद आप किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर भी बन सकते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो गवर्नमेंट जॉब्स में अगर आप ND के लिए आप क्या करते हो, ND करना चाहते हैं आप, तो ND आप तब पॉसिबल अच्छे से कर सकते हो अगर आपकी 12th में अगर अच्छी परसेंटेज, मतलब अच्छी परसेंटेज 90+ परसेंटेज है 12th क्लास के अंदर, तो आप 12th के बाद NDA में सीधा इंटरव्यू अप्लाई करेंगे। अगर 90+ परसेंटेज है NDA में, मतलब 12th में, तो आप NDA के लिए 12th में सीधा इंटरव्यू पास आउट करेंगे। इसकी जो मिनिमम एज है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 15.5, मतलब 15, लगभग अप्रॉक्सीमेटली 16 ही चली जाती है। और 19 साल की उम्र होने से पहले आपको इसको NDA को क्रैक करना होता है। ये आपके पास एक लिमिटेड टाइम में, लिमिटेड एज के साथ, एज तो आपकी बहुत है पर यहाँ एज रिक्वायरमेंट है। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो एयरफोर्स अगर आपके पास मैथ्स है तो आप एयरफोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। अभी एयरफोर्स में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को अवेलेबल कर दिया गया है। पहले बॉयज़ ही करते थे, अभी गर्ल्स को भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है एयरफोर्स के लिए। तो उसमें उसकी मिनिमम एज आपके पास 16.5, लगभग 16.5 उम्र और 19.5 साल तक की उम्र तक आप एयरफोर्स के लिए क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेवी है, मर्चेंट नेवी है, जिसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब आपसे क्रैक नहीं होता, आप इसको नहीं कर पाते, यहाँ पर भी आप अगर फेल होते हैं, उसके बाद क्या ऑप्शन है, उसके बाद हम 12th पास करने के बाद सीधा हम SSC के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 12th के जस्ट बाद 12th पास करने के बाद SSC,
आप देख रहे हैं कि मैंने अब ग्रेजुएशन कर ली, तो अब हमारे पास क्या ऑप्शन है। तो अगर आप एसएससी कर लेते हो तो एसएससी के बाद में आप जैसे 12th पास कर ली तो एसएससी सीजीएल जो बहुत हाई लेवल पेपर होता है, जनरल मैथ्स अगर आपकी अच्छी है, जनरल मैथ्स अगर आपकी बहुत अच्छी है तो एसएससी सीजीएल आप क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा ये एसएससी सीजीएल, तो आप इसको बहुत सिंपल तरीके से क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब गवर्नमेंट जॉब के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये सब कुछ नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक ही ऑप्शन होता है कि हम बीएड कर लें, बीएससी एमएससी करने के बाद हम किसी प्राइवेट सेक्टर में पढ़ा लें, और अगर हमारा नसीब अच्छा है, किस्मत अच्छी है, तो हम गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड के लिए आप एप्लीकेबल होते हैं, फर्स्ट ग्रेड आप दे सकते हैं, सेकंड ग्रेड आप दे सकते हैं अगर बीएड कर ली तो। ये सारे मोर वैरायटीज़ आपके पास अवेलेबल होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जो भी मैंने जानकारी दी उससे आप सब सेटिस्फाई होंगे और आप लोगों को इस जानकारी से, इस रोचक तथ्य से आपको बहुत मज़ा भी आया होगा। उम्मीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आया होगा। लाइक शेयर करना ना भूलें।